एग्जाम्पल नंबर 9 में गिवन है हरप्रीत 2 डिफरेंट कॉइन्स को एक साथ उछालती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि कम से कम, तो कम से कम एक हेड होने की प्रोबेबिलिटी हमसे फाइंड आउट करने को बोला। 2 डिफरेंट कॉइन को जब मैं टॉस करूंगा तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, यहाँ पे देखो 1 रुपी कॉइन, सेकंड हमने यहाँ पे क्या ले रखा है 2 रुपीज कॉइन ले रखा है। तो दोनों कॉइन्स को जब मैं एक साथ उछालूंगा तो फर्स्ट वाले पे मैं मान के चलता हूँ हेड आ गया, सेकंड पे भी हेड आ गया। एक केस तो हमारे पास ये बनेगा। सेकंड केस क्या हो सकता है कि जब आपने इनको एक साथ टॉस किया, दोनों कॉइन पे हमारे पास क्या आ गया, टेल आ गया। थर्ड केस क्या हो सकता है कि जब हमने इनको एक साथ टॉस किया, फर्स्ट वाले पे हेड आ गया एंड सेकंड वाले पे टेल आ गया। फोर्थ केस क्या हो सकता है कि जब हमने इनको एक साथ टॉस किया, फर्स्ट वाले पे टेल आ गया एंड सेकंड वाले पे हेड आ गया। ये 4 केस हमारे पास बनेंगे। फर्स्ट 2 केस में तो कोई डाउट ही नहीं कि या तो दोनों पे क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। थर्ड एंड फोर्थ केस में जब मैंने दोनों कॉइन को एक साथ टॉस किया, फर्स्ट कॉइन पे क्या आ सकता है आपके पास, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। सेकंड कॉइन पे क्या आ सकता है, या तो आएगा हेड, तो हेड आएगा तो वो इस केस में इंक्लूड होगा, या फिर अगर टेल आता है तो वो इस केस में इंक्लूड होगा। इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा। सैंपल स्पेस इसका क्या बनेगा, सैंपल स्पेस में मैं इसका क्या लिख सकता हूँ, सैंपल स्पेस में आएगा आपके पास हेड हेड टेल टेल, उसके बाद में हेड टेल एंड नेक्स्ट कितना, टेल हेड। सैंपल स्पेस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जाके देख सकते हो। डायरेक्ट हम सैंपल स्पेस को कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या लिखना, हेड हेड। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा हेड हेड। इस हेड को मैं रिप्लेस करूंगा किससे, टेल से। हेड को रखा एज इट इज, उसके बाद में इस हेड को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, टेल से। इस टेल को हमें लेफ्ट में लेके जाना है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टेल, उसके बाद में यहाँ पे हम रखेंगे हेड को। सबसे पहले हमें हेड हेड लिखना, उसके बाद इस हेड को हम रिप्लेस करेंगे टेल से, तो हमारे पास ये आ जाएगा। इस टेल को मैं लेफ्ट में लेके आऊंगा तो हमारे पास टेल हेड आ जाएगा। इसके बाद इन दोनों हेड्स को हमें टेल से रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लास्ट में आएगा आपके पास टेल टेल। दोनों हेड्स को हमने टेल से रिप्लेस किया तो हमारे पास क्या आ गया, टेल टेल आ गया। डायरेक्ट हम सैंपल स्पेस इसका कैसे लिखेंगे, हेड हेड लिखेंगे, उसके बाद इस हेड को मैं रिप्लेस करूंगा टेल से, तो क्या आएगा, हेड टेल। इस टेल को मैं लेफ्ट में लेके आऊंगा तो टेल हेड, उसके बाद में क्या करना, इन दोनों हेड्स को हमें रिप्लेस करना टेल से, तो कितना आएगा, टेल टेल आए। एटलीस्ट 1 हेड की हमें प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड आउट करना है। एटलीस्ट 1 हेड, यहाँ पे हमें क्या करना है, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। कम से कम हमारे पास क्या होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए। सैंपल स्पेस में हमारे पास में सबसे पहले एक हेड कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हेड टेल। टेल हेड, इसमें भी क्या आ रहा है, एक हमारे पास में क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टेल हेड। कम से कम एक हेड बोला, अगर एक से ज्यादा हेड है वो भी इसमें इंक्लूड होगा, तो एक से ज्यादा हेड कहाँ पे, यहाँ पे देखो हेड हेड। हेड हेड को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। उसके बाद क्या रह गया, टेल टेल, तो इसका मतलब इसमें एक भी हेड नहीं है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। एटलीस्ट 1 हेड में हमारे पास में क्या क्या आएगा, हमारे पास आएगा हेड टेल, उसके बाद टेल हेड, उसके बाद में हेड हेड। कम से कम एक हेड होना चाहिए। यहाँ पे भी हमारे पास एक हेड है, यहाँ पे भी एक हेड है, और यहाँ पे कितने, 2 हेड है। कम से कम का मतलब क्या है कि कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए। अगर एक से ज्यादा हेड है वो भी इसमें क्या होगा, इंक्लूड होगा। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का आपको फॉर्मूला क्या बता रखा है कि टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितने, एटलीस्ट 1 हेड वाले, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में कितना लिखूंगा, 3 अपॉन टोटल आउटकम्स हमारे पास में कितना, जितने एलिमेंट आपके सैंपल स्पेस में, यहाँ पे कितने, 4, तो टोटल आउटकम कितने, 4, 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व करने का एक सेकंड मेथड भी हमारे पास है। वहां पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू किसके होता है, 1 के होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है वो क्या होगा, एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी। नॉट ई में क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 1 हेड ना होने की प्रोबेबिलिटी। नॉट एटलीस्ट 1 हेड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा मोर देन 1 टेल के। एटलीस्ट 1 हेड नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो कौन कौन से ऐसे हैं जिसमें हमारे पास हेड आ रहा है। हेड को हम इंक्लूड
इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? यहाँ पे कितना, 2 हेड बोला, इसने बोला एक भी हेड नहीं होना चाहिए। टेल टेल वाला इसमें इंक्लूड होगा, तो टेल टेल वाला यहाँ पे इंक्लूड होगा। हेड टेल भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, इसमें बोला कि एक भी हेड नहीं होना चाहिए, और हमारे पास में टेल हेड भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। नोट ई का जो फेवरेबल केस है वो क्या हो जाएगा? टेल टेल हो जाएगा। नोट ई की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? फेवरेबल आउटकम कितना? 1, तो 1 अपॉन डिनोमिनेटर में टोटल पॉसिबल आउटकम 4। यहाँ से आपके पास में क्या लिख सकता हूँ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई। नोट ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 अपॉन 4। इसका एलसीएम लेके इसको जब मैं सोल्व करूंगा, एलसीएम 4, तो 4 माइनस 1, 3 अपॉन 4 इसका आंसर आएगा। इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना? आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको अच्छे से समझा रखा है। 2 डिफरेंट कॉइन्स को जब मैं साइमल्टेनियसली जब मैं टॉस करूंगा तो सिंपल स्पेस के एलिमेंट क्या आएंगे? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। उसके बाद आपको क्या लिखना? टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कौन से होते हैं? जो आपके सिंपल स्पेस में होते हैं। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 4। एटलीस्ट 1 हेड वाले केस में जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो कौन से हो जाएंगे? हेड टेल, टेल हेड, उसके बाद में यहाँ पे कितना आएगा? हेड हेड। फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? 3 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी जब इसकी फाइंड आउट करूंगा तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स 3 अपॉन 4 इसका आंसर आएगा। सेकेंड मेथड से इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई इक्वल्स टू 1। नोट ई को हम क्या लिख सकते हैं? ई बार से। यहाँ से हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट एटलीस्ट 1 हेड इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट हेड एटलीस्ट 1 इक्वल्स टू मोर देन 1 टेल। अगर एक भी हेड नहीं आना चाहिए, इसका मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए? मोर देन 1 टेल के इक्वल हो जाएगा। मोर देन 1 का मतलब है एक से अधिक टेल होना चाहिए। तो एक से अधिक टेल वाला कौन सा केस बनेगा? जहाँ पे दोनों क्या आ रहे हैं? टेल आ रहे हैं। मोर देन 1 टेल की जब मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूंगा तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो जो सैंपल स्पेस है वही हो जाएगा कितना? 4। फेवरेबल आउटकम में हमारे पास कौन सा आएगा? जहाँ पे आपके पास दोनों टेल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 1 टेल कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, इस स्टेप से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एटलीस्ट 1 हेड इसके इक्वल हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 1 टेल हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर रखा कितना? 1 अपॉन 4। उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा 1 अपॉन 4। एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 4। एलसीएम लेके जब इसको सोल्व करूंगा तो 3 अपॉन 4 इसका आंसर आएगा।